दर्शकों, आपका स्वागत है फेक और नॉट पे, एक ऐसा गेम शो जो आपको ज्ञान और प्राइजेस दोनों बांटता है। मैं हूं मिथिका दत्त, जो फेक न्यूज से करती है नफरत और शाहरुख खान से मोहब्बत। बस आपको मेरे 5 सवालों का सही जवाब देना है और आप जीत सकते हैं अमेजिंग प्राइजेस। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए खेलते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों, आप सब जानते ही होंगे कि लद्दाख की गालवान घाटी में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने चाइना में बने 59 ऐप्स को बैन कर दिया। मैं खुद 3 हफ्ते से चाउमीन नहीं खा रही। इस सब के बावजूद एक खबर आ रही है कि भारत चीन तनाव के बीच भारत में बैंक ऑफ चाइना की पहली शाखा खोली जा रही है। क्या ये सच है? आप बताइए। सीमा तनाव के बावजूद बैंक ऑफ चाइना खोल रहा है भारत में अपनी ब्रांच। फेक या नॉट फेक? सोशल मीडिया में ये पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ANI यानी एशियन न्यूज इंटरनेशनल के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक हिंदुस्तान में ऑपरेट करने के लिए बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस जारी कर रहा है। ये PM मोदी द्वारा चाइना नेतृत्व के लिए की गई कमिटमेंट थी। ना ये सलमान खान का कोई डायलॉग है, ना कोई फिल्म। तो हमारा पूरा हक बनता है कि अगर एक बार कोई कमिटमेंट कर दे तो उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ये खबर है फेक। ये एक पुरानी खबर है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल ही में बॉर्डर टेंशन के कारण ये पोस्ट रिसर्फेस हुई है। बैंक ऑफ चाइना ने पिछले साल जून में मुंबई में अपनी पहली शाखा खोली थी और ये वायरल ट्वीट भी 2 साल पुराना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस जारी किया था। शेक्सपियर साहब ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम? A rose by any other name would smell as sweet. प्लास्टिक की तो अलग ही खुशबू होती है। खैर, मुझे हाल ही में स्मिता काकी ने बताया कि भारत के सबसे बड़े और नामचीन अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ नहीं, इनकलाब है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है इनकलाब। रियली? तो आप बताइए, अमिताभ बच्चन का नाम पहले इनकलाब रखा गया था। फेक या नॉट फेक? मुझे ऐसा लगता है कि स्मिता काकी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हैं दर्शकों। उन्होंने हाल ही में इनकलाब पिक्चर देखी टीवी पे, जिसमें अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। स्मिता काकी को कौन समझाए कि ये पिक्चर 1984 में आई थी और इस पिक्चर में अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम अमर था। काकी, आप बहुत किस्मत वाली हो कि आप मुझे जानती हो, वरना ऐसे शानदार फैक्ट्स आपको कौन सुनाता। लेकिन जहां तक बात आती है उनके नाम की, ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी एक हिंदी कवि थे। उन्होंने शुरू में अमिताभ को इनकलाब का नाम दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध वाक्य इनकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था। लेकिन अपने साथी कवि सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर हरिवंश जी ने नाम बदलकर अमिताभ रख दिया, जिसका अर्थ है वो प्रकाश जो कभी बुझेगा नहीं। दर्शकों, हर 2 मिनट में कोविड-19 से संबंधित खबरें बदलती रहती हैं। कभी कोई कहता है कि वैक्सीन बन गई है, तो कभी कोई कहता है कि उसे बनने में 6 महीने और लगेंगे, तो कभी कोई कहता है कि पपीते के बीज खाने से वायरस का नाश हो जाता है, तो कभी कोई कहता है कि पादने से फैलता है कोरोना वायरस। खैर, कोरोना वायरस का तो पता नहीं, लेकिन इससे ना सोशल डिस्टेंसिंग काफी ठीक तरीके से हो जाएगी। लेकिन अब खबर आई है कि WHO कह रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक रोगी कोविड-19 नहीं फैला सकते। यार, इतनी गड़बड़ी तो 8वीं कक्षा के मैथ्स पेपर में भी नहीं होती यार ये। एनीवे, आप बताइए। WHO ने कहा कि लक्षण रहित यानी एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव लोग इससे नहीं फैला सकते। फेक या नॉट फेक? दर्शकों, एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन का मतलब है किसी व्यक्ति से वायरस का संचारण जो लक्षण डेवलप नहीं करता है। इसलिए आपकी जो भी स्थिति हो, आपका मास्क पहनना जरूरी है। बचपन में आपको सुपर हीरो बनने के सपने आते थे, अब सच हो सकते हैं सिर्फ मास्क पहनकर। आज ही बनिए बेंगलुरु के बैटमैन और मास्क जरूर पहनिए। लेकिन ये खबर है बिल्कुल फेक। WHO ने ये नहीं कहा कि एसिम्प्टोमेटिक रोगी कोरोना वायरस नहीं फैला सकते, लेकिन ये कहा कि ट्रांसमिशन बहुत रेयर है। साथ में आइसोलेशन की भी सलाह दी है। दर्शकों, याद रखें कि कोविड से संबंधित सारी खबरें आप सही जगह से लें, क्योंकि अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कितना भी भरोसा कर लें, रोज सुबह आपको गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ 3-4 फेक न्यूज तो जरूर ही मिलेंगे वहां पे। चलिए
चलिए बढ़ते हैं एक मनोरंजक खबर की ओर। यह खबर आ रही है मलेशिया से, जहां यूनेस्को द्वारा निमित 4 विश्व धरोहर स्थल हैं और लगता है एक और नजारा लिस्ट में गिना जाएगा, क्योंकि मलेशिया में पाई गई है एक ऐसी मछली जिसके इंसानों जैसे होंठ और दांत है। ये मछली है या मेरी सूरत वाली काकी? Anyway, आप बताइए, एक ऐसी मछली मिली है जिसके होंठ और दांत इंसानों जैसे हैं, फेक या नॉट फेक? क्या ये मछली एक इंसान बन रही है? क्या ये मछली नहीं समझती कि अब उसके टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेंटिस्ट के खर्चे कितने बढ़ जाएंगे, और इन्हें तो देख के लगता है कि इन्हें शायद ब्रेसेस की भी जरूरत पड़ेगी। या ऐसा तो नहीं कि आज तक हम मछली खाते थे लेकिन अब मछली हमें खाएगी? 2020 हमें और क्या अजीबोगरीब चीजें दिखाएगा यार। शुक्र है कि ये खबर है बिल्कुल फेक। ये मछली ट्रिगर फिश की प्रजाति है, जिनके होंठ इंसानों जैसे जरूर दिखते हैं और उनके काफी मजबूत दांत भी होते हैं, पर फोटो वाली ट्रिगर फिश फोटोशॉप की शिकार है। खुद विशेषज्ञों ने कहा है कि तस्वीरों में जो दिखाया गया है वो असलियत में ऐसी नहीं दिखती है। डेविड बूथ, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में एक मरीन इकोलॉजिस्ट ने स्पष्ट किया है कि yes, their teeth are large but not human-like, so yes, the picture do look fake. दर्शकों, जिंदगी क्या है? एक मदारी, और हम बंदरों की तरह डमरू की आवाज पे ठुमका लगाते रहते हैं। खैर, ये तो हुई हमारी कहानी, लेकिन बेचारे बेकसूर बंदरों का क्या? सुनने में आया है कि बंदरों को मनोरंजन के लिए रखना गैर कानूनी है। आप बताइए, भारत में मनोरंजन के लिए बंदरों का इस्तेमाल गैर कानूनी है, फेक या नॉट फेक? चलिए मैं आपको बंदरों के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि बंदर लिखित संख्याओं को समझ सकते हैं और गिन भी सकते हैं? गिरीश, सुन रहे हो ना? और क्या आप ये जानते हैं कि अंतरिक्ष में पहला एप एल्बर्ट नाम का एक रीसस मकाक था? ये भी सुना है गिरीश तुमने? जब मैंने कहा था आई वॉन्ट सम स्पेस, एक्चुअली मैं असल में कहना चाहती थी गिरीश कि तुम एल्बर्ट के साथ चले जाओ प्लीज। ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। भारत में धारा 22 पीसीए एक्ट 1960 के तहत बंदरों को मनोरंजन के उद्देश्य से रखना और प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। सरल शब्दों में कहूं तो अगर आपका मनोरंजन बंदरों को नाचते हुए देखने में हो रहा है तो कृपया करके खुद ही नाचने लग जाओ और बंदरों को बख्श दो। अगली खबर सुनाने के लिए मैं काफी उत्सुक हूँ, क्योंकि फाइनली हमें पता चलेगा कि आखिर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ओह सॉरी, मैं तो भूल गई कि मुझे अभी 3 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है। ये खबर मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी। अगर आपने 5 सवालों के जवाब सही दिए तो आप प्राइज जीत गए हो। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे बटन दबाइए। तो मिलते हैं कल इसी जगह। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और प्लीज अपने टैक्सेस टाइम पे भरिए।